आप एक चीज याद रखिए कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा अटैक करता हमारे फेफड़ों पे है और यही एक कारण है जिसकी वजह से डेथ रेट इतना ज्यादा है। तो कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत करें, उसके लिए 3 विशेष रूप से मैं आसन बता देता हूँ। बीमारी परेशानी आपकी जो भी है, अगर आपको फेफड़ों को मजबूत करना है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 5 अप, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। और ये सीरीज डेडिकेटेड है उस हर एक इंसान को जिसको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है या वो चाहता है कि उसकी सांस बहुत आराम से आए, उसके फेफड़े बहुत मजबूत रहें। पैर का पंजा टाइट। 1 2 3 4 उठाओ 5। अगर आप अपनी सांसों के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो यकीन मानना ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है और आप बहुत फायदा उठाने वाले हैं अगले 5 दिन में। आज हमारा लंग्स को डिटॉक्स करना और हेल्दी रखने का सीरीज का दूसरा दिन है। आप एक चीज याद रखिए कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा अटैक करता हमारे फेफड़ों पे है और यही एक कारण है जिसकी वजह से डेथ रेट इतना ज्यादा है। तो कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत करें, उसके लिए 3 विशेष रूप से मैं आसन बता देता हूं। हर एक आसन को 1 मिनट करना है। आज हम लोग सिर्फ 20-20 कर करके देखेंगे, बाकी मैं आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं। अगर आपने ईमानदारी से किया तो आपको फायदा होगा ही होगा। सो बिना समय लगाए लेट जाते हैं योगा मैट पे। सबसे पहले लेट करके दोनों पैरों को पास में लेके आइए। पैरों में गैप रखना अपनी कमर के बराबर। सांस भर के कमर को उठाएंगे आप और सांस छोड़ करके नीचे। और अभी वैसे करना नहीं है, एक बार बस देख लीजिए मेरे को। ऐसा इनहेल अप, एक्सेल डाउन, मैक्सिमम इनहेल अप, चेस्ट आउट, एक्सेल डाउन। और ये चीज आपको मेरे साथ रिपीट करनी है। 20 काउंट करूंगा मैं अप एंड डाउन के साथ, आप भी मेरे साथ लगातार करेंगे, क्योंकि एक भी आसन ऐसा नहीं है जो कोई कर ना सके। कोई अस्थमैटिक है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई ऐसा है जिसको इनहेलर लग गया है, सबके लिए ये बहुत फायदेमंद है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाओ मेरे साथ, करके देखो कितना कर पा रहे हो आप। इनहेल अप, 1 डाउन, 2 अप, डाउन। मेरे काउंट के साथ चलना तब फायदा है। 3 अप, एक्सेल डाउन, वेरी गुड। 4 अप, डाउन। एज आपकी जो भी है, बीमारी परेशानी आपकी जो भी है, अगर आपको फेफड़ों को मजबूत करना है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 5 अप, एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया। 6 अप, एक्सेल डाउन। चलो 10 कर लो, लेकिन अच्छे से करो। 7 अप, डाउन, 8, इनहेल करके ऊपर आना, एक्सेल करके डाउन, 9, perfect, down, and last one up and hold for 10 seconds, up, maximum up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and down। अगले 30 सेकेंड्स बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ो, पैर सीधे करो, हथेली का फेस ऊपर की तरफ रखो, ढीला छोड़िए शरीर को। 30 सेकेंड, मन शांत, सहज। और सिर्फ फेफड़े कमजोर अगर हो रहे हैं या सांस खुल के नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होगी, या ऐसा नहीं है कि इनहेलर लेकर के काम चल जाएगा या स्टीम लेकर के काम चल जाएगा। मल्टीपल डिजीजेस लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, आंखों में जलन, गले में खुश्की और भी बहुत सारी समस्याएं। और जब कभी कोई एक बीमारी, एक परेशानी होती है तो वो एक हिस्से को खराब नहीं करती। इसलिए जब सेतु बंद करो, जब भुजंग आसन करो, जब अनुलोम विलोम करो, बताए गए किसी भी एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम को करो तो इतनी ईमानदारी से करना कि वो बड़ा बदलाव आप देख सकें। 15 सेकेंड लास्ट। बॉडी को ढीला रखना, मन शांत रखना और समर्पण भाव रखना। तस्मिन सती, श्वास पर श्वास, योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरना, सांस बाहर करना। सांसों पे अगर नियंत्रित किया, सांसों को अगर विस्तृत किया, सांसों पे अगर कंट्रोल किया तो ये सांस अगर लंबी है तो आयु लंबी होगी। सांस अगर छोटी है, दम अगर घुटता है, पॉल्यूशन अगर परेशान कर रहा है तो ये नुकसान जिसकी भरपाई होगी शायद मुश्किल से। अभी धीरे से हथेली का घर्षण करना, आंख पे, चेहरे पे मसाज करना,
एंड रिलैक्स। एंड जितने लोग भी ऐसे हैं, जो लोग अस्थमेटिक हैं, उनको ऐसे समय में बहुत दिक्कत होती है, या जब कभी भी दिवाली आती है, पटाखे फूटते हैं, जब कभी पराली जलाई जाती है, पॉलिटिक्स एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए एक एक दिन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सीरीज डेडिकेटेड है उस हर एक इंसान को जिसको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या वो चाहता है कि उसकी सांस बहुत आराम से आए, उसके फेफड़े बहुत मजबूत रहें। अब दूसरा आसन करना क्या, आराम से पेट के बल आना है, करवट भी आराम से लेना। इसमें करना आपको धनुरासन, पैरों को मोड़ना है, एंकल से पकड़ना है और जितना संभव हो उठाने का प्रयास करना। 20 सेकेंड होल्ड, पैर का पंजा टाइट, 1 2 3 4, उठाओ 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। 10 सेकेंड रेस्ट लीजिए। तीसरा आसन है उष्ट्रासन, कैमल पोज। करना कैसे है पहले समझ लीजिए, और सावधानी इसकी क्या है वो फिर मैं बाद में बता दूंगा। करना कैसे है, नीज पे आप स्टैंड कीजिए, पैरों को पकड़ लीजिए, चेस्ट को आउट कीजिए, फेस बैक एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड एटलीस्ट। लेकिन अगर आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं है तो पैर का पंजा अंदर कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर कैसे होगा, फिर भी किसी को लगता है कि मैं इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं हूं, देखने में इजी लग रहा है बट हो नहीं पा रहा है, तो हाथ को कमर पे रख के भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यहां 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करना। शुरू में 10 सेकंड भी करोगे तो चलेगा, और फिर आराम से आकर के बैठ जाना। एक सावधानी जरूर रखना, अगर आप उष्ट्रासन कर रहे हैं लेकिन आपको नी पेन है तो नी पेन आपका बढ़ सकता है, इसलिए अगर आपको नी पेन है तो उष्ट्रासन को यानी कि कैमल पोज को आप अवॉइड कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखने जैसा है, जो हमने डे 1 किया, ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भुजंगासन, ये 3 के साथ में डे 2 को आपको ऐड करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोशिश करना है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार कर सके और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप अपनी सांसों के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो यकीन मानना ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है और आप बहुत फायदा उठाने वाले हैं अगले 5 दिन में। अगर आपने हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का, तो डेफिनेटली जाइए, रीच आउट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, फिर डे 2 पे आइए। आपने एक चीज पे गौर किया, हमने उष्ट्रासन किया, सेतुबंध आसन किया, धनुरासन किया, तीनों आसन में आपके फेफड़े खुल रहे हैं, छाती खुल रही है। इसका बेनिफिट आपको खुद से पता चल भी रहा होगा। लेकिन मैंने कहा था कि हर वीडियो के लास्ट में मैं एक सावधानी बताऊंगा जिसका ध्यान आपको रखना होगा। फिर से मैं आपको यही कहूंगा कि जो आसन ऐसे हैं लाइक उष्ट्रासन, अगर आपको मना किया गया है तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो मत कीजिएगा। कोबरा पोज के राउंड्स को आप बढ़ा दीजिएगा, अदरवाइज पता चला बेनिफिट के चक्कर में आप नुकसान उठा बैठे और मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप मेहनत करेंगे। मिलते हैं डे 3 में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।